मिथुन राशि वालों, दोस्तों तुम्हारी मौत का नारियल फोड़ रहा है। यह दो व्यक्ति आपकी दुश्मनी में अंधे हो चुके हैं, जिसमें एक औरत और एक आदमी शामिल है। आज इनका नाम जान लीजिए, इनका पता और इनकी असली पहचान जान लीजिए, क्योंकि अगर तुमने समझदारी और सतर्कता नहीं दिखाई तो तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ी अनहोनी घटना घट जाएगी। क्योंकि यह दो व्यक्ति तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे परिवार को मिट्टी में मिलाना चाहते हैं। आपकी दुश्मनी में पूरी तरह से पागल हो गए हैं और दोस्तों आज रात 11:20 से बड़े संकट के बादल आपके ऊपर मंडराने वाले हैं। इसीलिए साथियों, आज की वीडियो पूरी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे जीवन की पूरी दिशा ही बदलने वाली है। कौन सी बड़ी भयानक घटना घटेगी? कौन है वह दो व्यक्ति जो तुम्हारे आसपास ही रहते हैं और तुम्हें ही बर्बाद कर रहे हैं, जिनके बारे में सारी जानकारी दूंगा। बस सुनकर रोने मत लग जाना, क्योंकि बहुत ही कड़वी सच्चाई है। तुम्हारे दिल को बहुत बड़ा सदमा लग सकता है, लेकिन साथियों बताना भी जरूरी है। अगर नहीं बताऊंगा तो तुम्हें यह लोग कच्चा चबाकर खा जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में इतनी पनौती है, इतने दुख हैं, इतनी तकलीफ है, और उनके पीछे का कारण अगर कोई है तो यह दो व्यक्ति ही हैं। और इन सारे दुश्मनों के कच्चे चिट्ठे आपके सामने खोलूं उससे पहले दोस्तों आज इस वीडियो को लाइक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए बनाई है। इसलिए वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय देव अवश्य लिखिएगा। शनि देव आपके ऊपर खूब कृपा बरसाएंगे। दोस्तों तुम्हें बड़ी जानकारी देना चाहते हैं। तुम्हारे परिचय में आज सुबह सुबह ही 2 गद्दार लोगों के नाम निकले हैं। इन गद्दारों के नाम सामने आते ही बाबा भी हैरान रह गए। आखिर कौन है वह दुश्मन? आखिर कौन है वह लोग? आखिर कौन है जो तुम्हारा सबसे भयंकर, सबसे खतरनाक शत्रु बन चुके हैं और तुम्हारी दुश्मनी में पागल हो चुके हैं? आपको दोस्तों जानकर रोना आ जाएगा, क्योंकि दुश्मन आपके आसपास ही मंडराता रहता है और यह दुश्मन सांप से भी ज्यादा खतरनाक और जहरीला है। आपके लिए इन दोनों लोगों ने पीठ पीछे आपको मारने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए, आपके परिवार को रुलाने के लिए कई गलत कार्य किए हैं। जैसे कि आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवाना, आपका पुतला बनाकर उस पर तंत्र मंत्र करवाना, रात्रि में चुपके से आपके घर के दरवाजे पर आकर आपके दरवाजे पर तंत्र मंत्र और तांत्रिक क्रिया करके जाना, श्मशान में भी जाकर आपके फोटो तक पर यह लोग तांत्रिक क्रिया करवाते हैं। लेकिन सामने से यह लोग आपकी भलाई का ढोंग करते हैं। सामने से यह आपको दिखाते हैं कि मैं तेरा सबसे बड़ा शुभचिंतक हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तेरा अपना हूँ। यह लोग तुम्हें ऐसा जताते हैं कि यह तुम्हारा सबसे खास है और तुम्हारा सबसे विश्वसनीय है, और यहीं पर तुम अपनी जिंदगी में मात खा जाते हो। क्योंकि दोस्तों, जब तुम्हारे जीवन में कुछ फैसले लेने की घड़ी होती है, तुम्हें कुछ सलाह चाहिए होती है, तो तुम घूम फिर कर इन्हीं लोगों के पास जाते हो और यह लोग तुम्हें भटका देते हैं, तुम्हें गलत सलाह देते हैं, तुम्हारे जीवन को गलत राह पर धकेल देते हैं। दोस्तों सच्चाई बहुत कड़वी है, क्योंकि जब तक यह तुम्हारे जीवन में रहेंगे तब तक आपकी जिंदगी हमेशा नरक से भी बदतर रहेगी। जो अभी दुख आप भोग रहे हैं, उससे भी कई खतरनाक दुख आगे आने वाले समय में आपको भोगने पड़ेंगे, क्योंकि यह दो व्यक्ति आपके लिए राहु और केतु से भी खतरनाक हैं। शनि की 7.5 से भी ज्यादा खतरनाक। जिंदगी आपकी नरक बना देंगे। लेकिन आज ही गुरुजी के परिचय में जो नाम निकले हैं, उसके हिसाब से आप इन दोनों व्यक्तियों से रिश्ता तोड़ देंगे, उनसे दूरी बना लेंगे। और एक खास महाउपाय जो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, वो कर लेंगे तो यह दुश्मन आपका फिर बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे। तुम्हारे जीवन में जिस चीज की कमी है,
वो कमी भी दूर हो जाएगी। जो तुम आए दिन तरस रहे हो, रो रहे हो, तड़प रहे हो, वह चीजें भी खत्म हो जाएंगी। फिर तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे सकारात्मकता आएगी। हर चीज तुम धीरे धीरे पाने लगोगे। व्यापार, नौकरी और हर तरफ जिन दुश्मनों ने तुम्हें तांत्रिक क्रिया करके बांध रखा है, वह सब खत्म हो जाएगी और सभी जगह से तुम्हें तरक्की देखने को मिल जाएगी। फिर तुम्हारे जीवन का भाग्य दोस्तों चमक उठेगा। तुम्हारे जीवन का कमल खिल उठेगा। तुम्हारे जीवन में जो दरिद्रता है, जो दुख है, जो परेशानियां हैं, उनका नाश हो जाएगा। तो आखिर वह दुश्मन कौन है? वह गद्दार कौन है? सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर आखिर तक देखना पड़ेगा। तब जाकर आपको हर चीज अच्छे से समझ आएगी। साथियों, जब जब आपके जीवन में खुशियां आती हैं, जब जब आप अपने जीवन में थोड़ी सी भी तरक्की हासिल करते हैं, तो इन दुश्मनों की आंखें लाल हो जाती हैं। जब यह आपके जीवन में देखते हैं कि तुम्हारे जीवन में खुशियां हैं, तुम तरक्की कर रहे हो, तो इनको बहुत गुस्सा आता है। दोस्तों, यह अंदर ही अंदर जल जल कर राख होने लगते हैं और फिर यह दोनों आपके पीछे, आपकी तरक्की के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं। फिर यह दोनों दुश्मन मिलकर आपके ऊपर कभी तांत्रिक हमले करते हैं, कभी काला जादू करते हैं, कभी तुम्हें भटका देते हैं, तुम्हारे मन में द्वंद्व उत्पन्न कर देते हैं, तुम्हारी बुद्धि को बांध देते हैं। इसलिए इन लोगों से हमेशा बचकर रहने में ही तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की भलाई है। मैं आपको डराने नहीं आया हूं, बल्कि आपको सावधान और सतर्क करने आया हूं। क्योंकि यह सब आपके जीवन में हो रहा है और इन लोगों के कारण ही यह सब हो रहा है। मेरे साथ अंत तक बने रहना। वीडियो छोड़कर जाओगे तो मूर्ख हो तुम। साथियों, यह आपके जीवन का जो भी समय चल रहा है, यह वही समय है जिसका तुम पिछले कई सालों से इंतजार कर रहे थे। जब तुम सोचते थे कि मेरा नसीब भी जब अच्छा होगा, मेरी किस्मत भी जब चमकेगी, मेरे ऊपर भी जब ऊपर वाले का हाथ होगा, तब मैं जीवन में हर चीज हासिल करूंगा। पैसा, धन, डॉलर, सच्चा प्यार, परिवार का सुख, संसार का सुख, सुकून, चैन सब हासिल करूंगा। और दोस्तों, यकीन मानिए, यह वही समय है आपके जीवन का। क्योंकि राहु, शनि दोनों तुम्हारे लिए मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। अब तुम वह सब हासिल कर पाओगे जिसके लिए तुम कई सालों से मेहनत कर रहे थे। लेकिन एक बात ध्यान रख लेना कि जो तुम्हारे छुपे हुए शत्रु हैं, वह तुम्हें हर बार पीछे खींच देते हैं। तुम्हारे बनते कामों में विघ्न डाल देते हैं, तुम्हारी बदनामी कर देते हैं, तुम्हारे नसीब के आगे, तुम्हारी किस्मत के आगे तांत्रिक क्रियाएं कर देते हैं, जिससे तुम्हारे घर पर आती हुई लक्ष्मी वापस लौटकर चली जाती है। तुम्हारे हाथों में आया हुआ धन दौलत वापस से चला जाता है। इसलिए अब यह नौबत वापस ना आए, क्योंकि पिछले कई सालों से तुम यह सब भुगतते आ रहे हो। लेकिन अब यह सब नहीं होना चाहिए। जी हाँ, जो परिवार है उसके लिए लगा सकते हो, आप अपने कर्म के लिए लगा सकते हो, अपने धर्म के हित के लिए लगा सकते हो, किसी की मदद के लिए लगा सकते हो और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए लगा सकते हो। लेकिन वह इच्छाएं अच्छी होनी चाहिए, तो पैसों का सम्मान करिएगा। अगर पैसा गलत जगह गया तो पैसा आना जाना ही रहेगा। इन दिनों दोस्तों, घर और परिवार में किसी एक व्यक्ति के कारण पूरे घर में लड़ाई झगड़ा हो सकता है, क्लेश हो सकता है, लेकिन आपको सब कुछ संभाल कर चलना पड़ेगा। आपको इस समय अपने घर में बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा नहीं होने देना है। अगर कोई बात किसी व्यक्ति की चुभ रही है, तो उस बात को सही करना पड़ेगा, लेकिन लड़ाई झगड़े को लंबे समय तक नहीं ले जाना है। देखिए दोस्तों, जो माचिस की तीली होती है, जी हाँ, माचिस की तीली का सिर होता है, लेकिन दिमाग नहीं होता, इसीलिए वह थोड़ी सी रगड़ से ही जल जाती है। लेकिन हमारे पास तो सिर भी है, दिमाग भी है।
फिर भी हम छोटी सी बात पर उत्तेजित क्यों हो जाते हैं? छोटी सी बात अगर किसी ने कह दी तो गुस्सा आ गया, आग बबूला हो गए, मन में आग लग गई। यह नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंसान यहीं से तो अपना पतन करता है। छोटी सी बात पर युद्ध छिड़ जाए, नहीं होना चाहिए। अपने विवेक को दोस्तों डगमगाने नहीं देना है किसी की दो तिरछी बातों से। लेकिन आप बिल्कुल उल्टा करते हैं। कोई जरा सी बात कहेगा तो आपके अंदर द्वंद्व उत्पन्न हो जाएगा, आपके अंदर युद्ध छिड़ जाएगा। लेकिन यह मत करो। किसी की कोई मजाल नहीं होनी चाहिए कि दो शब्द से ही आपको पूरा बदल दे। किसी की कोई मजाल नहीं होनी चाहिए। अपने मन को बिल्कुल शांत रखो। कोई चाहे कुछ भी कहे, देखिए हाथी चलता है। जी हाँ, हाथी अपने रास्ते पर चलता है। उसे पता है कि मुझे सीधे जाना है, मुझे किसी की ओर देखना नहीं है। कोई रोटी दे रहा है तो खा लेना है। लेकिन कुत्ते कितने भौंकते हैं। हाथी जब चलता है तो। लेकिन क्या कुत्ते भौंकते हैं तो क्या हाथी डगमगा जाता है? क्या हाथी को गुस्सा आता है? क्या हाथी दौड़ने भागने लगता है? नहीं, उसे फर्क ही नहीं पड़ता। उसे पता है कि यह भौंकेंगे तो उससे मुझे कुछ होना ही नहीं है, मुझे कुछ फर्क पड़ना ही नहीं। उसे पता है कि मैं हाथी हूं, मुझे इनसे कोई लेना देना ही नहीं। मैं अगर एक सूंड मार दूं तो यह मर जाएगा, लेकिन वह मारता ही नहीं। उसे पता है कि वह शक्तिशाली है, वह छोटे से मुंह नहीं लगता। उसे पता है, इसलिए वह उनके मुंह नहीं लगता। तो आपको भी ऐसा ही सोचना है कि आप हाथी हो और आपके आसपास जितने भी लोग आपको नीचा गिराना चाह रहे हैं, 12 है, वह सारे क्या हैं? चींटी हैं या कुत्ते हैं, समझ लो। बस इस बात को समझोगे तो आप हमेशा शांत रहोगे अंदर से, क्योंकि जिसका मन स्थिर है वही हमेशा बलवान है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको बहुत बहुत गहरी बातें बताई हैं। दुश्मन के बारे में हो या सारी चीजें सब क्लियर कर दी हैं। फिर भी अगर कोई बात मन में नहीं बैठी हो या कोई बात समझ में नहीं आई हो तो कमेंट में जरूर बताना। मैं आपका हमेशा मार्गदर्शन करता रहूंगा। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताना।